नमस्कार भाई सभी साथियों को द इंजीनियर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार हम फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उसी टाइम एंड वर्क के चैप्टर को हम पुनः स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे और आज फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चनों की बात करेंगे। चलें सभी, चलो भाई देखिएगा। ए किसी कार्य को 20 दिन में कोमा बी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो दोनों कार्य प्रारंभ करे तथा ए 3 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाए तो शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिएगा, हम बात कर रहे थे एलसीएम मेथड की और उसी तरीके से हमें करना है। कोई ट्रिक नहीं है, केवल हम किसकी बात कर रहे थे, कंसेप्ट की बात कर रहे थे। देखिएगा क्या कर रहे थे हम, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। यहां तक क्लियर है भाई। क्या लिखा हमने, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। अब यहां से हमने क्या देखा था, हम इन दोनों का क्या ले रहे थे, हम इन दोनों का एलसीएम ले रहे होंगे। ये जो 40 आया हमारा, 20 और 40 का एलसीएम कितना आया, 40। और जो 40 है वो क्या है, कुल कार्य। हम क्या कह रहे थे, ये जो काम है, ये जो 40 है वो क्या है, कुल कार्य। कहने का मतलब इन दोनों व्यक्तियों को 40 काम करना है, 40 टंकी बनानी है, 40 बाल्टी बनानी है, जो भी हम इसको समझे अपनी लैंग्वेज में। दोनों को कितना काम करना है, 40 काम। अब अगली लाइन, ए 3 दिन बाद कार्य छोड़ दा। ए क्या कर रहा है, 3 दिन बाद कार्य छोड़ता है, मतलब 3 दिन तक दोनों ने साथ साथ कार्य किया होगा। समझने की कोशिश करना, क्या लाइन थी, यदि वे दोनों साथ साथ कार्य प्रारंभ करें और 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ रहा है, कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों मिलकर 3 दिन कार्य कर रहे होंगे। इस लाइन का क्या मतलब है, उन दोनों ने साथ साथ कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ा, कहने का मतलब 3 दिन तक तो दोनों ने साथ साथ कार्य किया होगा। अब देखो क्या करेंगे, 20 दूनी 40 और कितना जाएगा, 40 से कम 40। ये क्या है इनका, एक दिन का काम। क्या है, एक दिन का काम। इनकी क्या है भाई, इफिशियंसी, दक्षता। क्या बोल रहे थे हम इसको, दक्षता। मतलब अगर ए एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम, तो 20 दिन में कितना काम कर देगा, 40 काम। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम, 40 दिन में उस काम को कर रहा है, कितने दिन में कर देगा, 40 दिन में। और कितना काम, 40 काम। ठीक है। अब देखो, अगर दोनों ने साथ साथ कार्य किया हो, दोनों मिलकर साथ साथ कार्य कर रहे हैं, यानी कि ए और बी दोनों, और कितने दिन काम किया इन दोनों ने मिलकर के, 3 दिन काम किया है दोनों ने। कितने दिन काम किया है, 3 दिन। अब देखो, अगर ये दोनों मिल जाएं तो ये ए कितना काम करेगा, 2 काम, और बी कितना काम करेगा, 1 काम। अगर ये दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम। कितना काम करेंगे, 3 काम। दोबारा सुनो, ए और बी दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम, क्योंकि ए 2 काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है, 1 काम। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम। कितने दिन काम कर रहे हैं, 3 दिन। कहने का मतलब 3 दिन में कितना काम कर देंगे, ये 9 काम। कितना काम कर देंगे भाई, यानी कि दोनों ने मिलकर के 3 दिन में कितना काम कंप्लीट कर दिया, 9 काम। अब जो है ए ने कार्य छोड़ दिया है, अब शेष कार्य को कौन करेगा, बी। जो शेष कार्य बचेगा उसको कौन करेगा, बी अकेला करेगा। 9 काम दोनों ने मिलकर कर दिया, टोटल काम कितना है, 40। शेष काम कितना बचा, 40 - 9 कितना बचा, 31 काम करना है। 31 काम बचा, 31 काम को कौन करेगा, अकेला बी। और अगर अकेला बी करेगा, एक दिन में कितना काम कर रहा है वो, 1 काम। 31 काम को करने में कितने दिन लगेंगे उसको, 31 दिन। कितने दिन लगेंगे भाई, उस काम को करने में बी को कितने दिन लगेंगे, 31 दिन लगेंगे। ठीक है सभी को, एक बार दोबारा देखो, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। क्या लिया हमने, एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम कितना आया, 40 आया। क्या कंसेप्ट था, 20 दूना 40, 40 से कम 40। कहने का मतलब ए एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम, बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम। अब क्वेश्चन क्या है कि 3 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, कहने का मतलब दोनों ने 3 दिन तक साथ साथ कार्य किया होगा। अगर दोनों 3 दिन तक साथ साथ कार्य करेंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम, क्योंकि ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। दोनों मिल जाए तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम। 3 दिन में कितना काम कर देंगे, 9 काम। बचा कितना काम,
टोटल काम 40 था, 9 काम दोनों ने कर दिया, कितना काम बचा, 40 में से 9 कम करो कितना बचा, 31 काम शेष बचा। इस शेष काम को कौन करेगा, बी अकेला, क्योंकि यहाँ इन्हें काम छोड़ दिया है 3 दिन के बाद। अब बी अगर अकेला करेगा तो बी एक दिन में एक काम कर रहा है, उसको काम कितना करना है, 31 में किसका भाग देंगे, 1 का। कहने का मतलब बी अकेला उस शेष कार्य को कितने दिन में कर देगा, 31 दिन में कर देगा। ठीक है भाई, आया समझ। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। देखो, पी व क्यू किसी कार्य को क्रमशः 60-90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों ने साथ साथ कार्य करना प्रारंभ किया हो और पी ने 10 दिन बाद कार्य छोड़ दिया हो, तो बताओ शेष कार्य को क्यू कितने दिन में पूरा कर सकता है। वही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। देखो, वही मेथड हमारा, पी कितने दिन में कर रहा है किसी कार्य को, 60 दिन में। कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। क्यू कितने दिन में कर रहा है उस कार्य को, 90 दिन में। हो गया, बन गया सेटअप। पी कितने दिन में, 90 दिन में। क्यू कितने दिन में, पी कितने दिन में, 60 दिन में। क्यू कितने दिन में, 90 दिन में। एलसीएम लेना कितना आएगा, 180। कितना आएगा भाई, यानी कि उन दोनों को कितना काम करना है, 180 काम करना है। एलसीएम भाग दो इसमें, एलसीएम में 60 का भाग देंगे, 6 तिया 18, 9 दूनी 18। कितना, इनकी कितनी इफिशियंसी आई, कहने का मतलब पी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। इनका एक दिन का कार्य आ गया, ये इफिशियंसी दक्षता एक दिन का कार्य। क्यू एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। ये क्या है इनका टोटल काम, ये क्या है टोटल वर्क करना है दोनों को। अब देखो, दोनों ने साथ साथ कार्य प्रारंभ किया हो, मैंने लिखा कि दोनों ने साथ साथ कार्य प्रारंभ किया, पी और क्यू ने मिलकर के साथ साथ कार्य प्रारंभ किया, पी प्लस क्यू। और पी ने 10 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों ने 10 दिन तो साथ साथ काम किया होगा। दोबारा उस लाइन को रिपीट कर रहा हूं, दोनों ने साथ साथ कार्य प्रारंभ किया हो तथा पी ने 10 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि 10 दिन तक दोनों ने साथ साथ कार्य किया होगा, उसके बाद पी ने काम छोड़ा है। अगर दोनों साथ साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम। पी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। क्यू अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम। 5 कार्य दोनों करेंगे। कितने दिन तक किया है दोनों ने, 10 दिन तक। कितना काम कर देंगे, 50 कार्य दोनों ने कंप्लीट कर दिया। कितना काम कर दिया, 50 कार्य दोनों ने कंप्लीट कर दिया। अगली लाइन क्या है, शेष कार्य को क्यू कितने दिन में पूरा करेगा। काम टोटल कितना मेरे पास, 180। शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा है भाई, 50 काम दोनों ने मिलकर कर दिया। टोटल कितना था, 180। 180 में से आप 50 माइनस करो, कितना बचेगा, 130 काम। 130 काम को कौन करेगा, ए ने पी ने कार्य छोड़ दिया, कौन करेगा, क्यू। क्यू एक दिन में कितना काम कर रहा है, क्यू एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम। 130 काम इसको करना है, एक दिन में 2 काम करेगा। कितना दिन लगेंगे, 2 6 12 10, 2 पंजे 10। कहने का मतलब क्यू इस शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा, 65 दिन में। ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से देखो, इस लाइन का मतलब क्या है, पी किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है, क्यू उसी कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकता है। एलसीएम कितना आया, 60 और 90 का एलसीएम 180, 6 तिया 18, 9 दूनी 18। ये क्या है, टोटल वर्क। हम बात कर रहे थे कि दोनों को कितना काम करना है, 180 काम करना है। 180 पेंसिल बनानी है, 180 चेयर बनाने, जो भी अपनी लैंग्वेज में समझ आए वो इसको मानना है। ये क्या है, इन दोनों की इफिशियंसी, एक दिन का काम। क्यू का एक दिन का काम कितना, 2, यानी कि पी एक दिन में कितना काम करेगा, 3। तभी तो 60 दिन में 180 काम कर पाएगा वो। क्यू एक दिन में कितना काम करेगा, 2, तभी तो वो 90 दिन में 180 काम करेगा। अब देखो अगली लाइन क्या है, दोनों ने साथ साथ काम किया है तथा 10 दिन बाद पी ने कार्य छोड़ दिया। कहने का मतलब 10 दिन तक तो दोनों ने साथ साथ काम किया होगा। अगर दोनों 10 दिन तक साथ काम करेंगे तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2 5। 10 दिन में कितना काम कर देंगे, 50 काम। अब अगली लाइन क्या थी, शेष कार्य को क्यू कितने दिन में पूरा करेगा। जब दोनों ने 50 काम कंप्लीट कर दिया तो टोटल 180 कार्य था, शेष कार्य कितना बचा, 130। और इस 130 काम को कौन करेगा, अकेला क्यू। अकेला क्यू अगर काम करेगा तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम। 2 काम एक दिन में कर रहा है, 130 काम उसको करना है, कितने दिन लगेंगे,
65 दिन। कितने दिन लगेंगे भाई? 65 दिन। धन्यवाद। ठीक है, आया समझ? चलें भाई, देखिए अगला क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन नंबर 11। राम व श्याम किसी कार्य को क्रमशः 36,18 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि कार्य समाप्त होने से 6 दिन पूर्व। अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, सोचने की जरूरत है, बस खाली कंसेप्ट का खेल है, कोई ट्रिक नहीं है, समझने की कोशिश करना। यदि कार्य समाप्त होने से 6 दिन पूर्व राम ने कार्य छोड़ दिया हो तो दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया होगा? वही कंसेप्ट हमारा, दोबारा से वही देखना दोबारा। एक व्यक्ति कौन है? राम, और दूसरा कौन है भाई? श्याम। कौन है? श्याम। ठीक, राम किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 36 दिन में। कितने दिन में? 36 दिन में, ये इनके दिन है। और श्याम किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 18 दिन में। ठीक, राम किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 36 दिन में। और श्याम उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। वही एलसीएम कितना आएगा? 36 और 18 का एलसीएम कितना आया? 36, यानी कि इन दोनों को क्या करना है? 36 टोटल वर्क करना है। क्या करना है? इन दोनों को मिलकर के कितना काम करना है? 36 काम। एलसीएम बोल देंगे, एलसीएम कितना आया? 36, भाग देंगे कितना जाएगा? 1, इसमें कितना आएगा? 18 दूनी 36। ये क्या आ गया? इनका एक दिन का काम। क्या आ गया भाई? एक दिन का काम। इफिशियंसी, दक्षता, कुशलता, कार्य कुशलता, हमने बताया था आपको। क्या बोल सकते हैं? इफिशियंसी इंग्लिश में दक्षता, कुशलता, कार्य कुशलता। राम अगर एक दिन में काम करेगा तो कितना काम करेगा? एक काम। और श्याम अगर एक दिन में काम करेगा तो 2 काम। ठीक, अगली लाइन क्या थी हमारी क्वेश्चन की? यदि कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले राम ने कार्य छोड़ दिया हो। ध्यान देना, इस लाइन को समझने की कोशिश करना। 6 दिन पहले राम ने कार्य छोड़ा है, कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो उन दोनों ने साथ साथ काम किया होगा, लेकिन जिस दिन कार्य समाप्त हुआ है उससे 6 दिन पहले राम ने काम छोड़ा है, मतलब उन 6 दिनों में श्याम ने अकेले ने काम किया होगा। बस सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान देना। मान लीजिए मेरा काम यहां पर स्टार्ट किया मैंने, दोनों ने मिलकर के यहां पर काम स्टार्ट किया और इस लाइन पर यहां तक जाके काम कंप्लीट हो गया। देखना क्या कंसेप्ट है। यहां से हमने काम स्टार्ट किया राम और श्याम ने, और यहां पर जाके समाप्त हुआ। अब कह रहा है कि 6 दिन पूर्व कार्य यहां समाप्त हुआ, इससे 6 दिन पहले मैंने मान लिया कि ये 6 दिन का गैप है। ये कितने दिन का गैप है? ये 6 दिन का गैप है। यानी कि कार्य समाप्त होने से 6 दिन पूर्व किसने काम छोड़ा है? राम ने। यानी कि इन 6 दिन में अकेले श्याम ने काम किया होगा। यही कंसेप्ट है। दोबारा सुन रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, सुन समझना। कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले राम ने कार्य छोड़ दिया, मतलब इन 6 दिनों में अकेले श्याम ने कार्य किया होगा। इन 6 दिनों में अकेले किसने काम किया है? श्याम ने। ठीक है भाई। और ये जो बचे दिन है इन दोनों में किसने किया है? राम प्लस श्याम दोनों ने काम किया। आया समझ? कार्य समाप्त होने से 6 दिन पूर्व राम ने काम छोड़ दिया, मतलब इन 6 दिनों में श्याम ने अकेले ने काम किया होगा। अगर श्याम ने 6 दिन काम किया है अकेले ने, तो श्याम एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम। श्याम एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम। 6 दिन में कितना काम कर देगा? 12 काम। इनके श्याम ने कितना काम कर दिया अकेले ने? 12 काम। टोटल काम कितना है? 36 काम। अगर इस अकेले ने 12 काम कर दिया तो इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया होगा? 36 माइनस 12 कितना? 24 काम। यहां से यहां तक 6 दिन में श्याम ने अकेले ने 12 कार्य कर दिया, तो यहां से यहां तक कितना काम बच रहा होगा? 24 कार्य। और 24 कार्य दोनों ने मिलकर के किया है। अगर दोनों ने मिलकर के 24 कार्य किया होगा तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम। 24 काम करना है तो 24 कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? इसको 8 दिन। कितने दिन लगेंगे? 8 दिन। कहने का मतलब दोनों ने 8 दिन तक साथ साथ कार्य किया होगा। क्या क्या क्वेश्चन था? दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया होगा? 8 दिन। दोबारा देखो, राम किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, श्याम उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। एलसीएम 36, 36 एकम 36, 18 दूना 36। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन की लाइन क्या थी?
कार्य समाप्त होने से 6 दिन पूर्व राम ने काम छोड़ दिया। यानी कि क्या था, इन 6 दिनों में अकेले श्याम ने कार्य किया होगा। अगर श्याम अकेला काम करेगा तो एक दिन में 2 काम करेगा, इन 6 दिनों में कितना काम कर देगा, 12 काम। इस लाइन के मध्य 12 काम हो गया, इस लाइन के मध्य कितना काम होगा, टोटल कितना काम है 36, 12 श्याम ने कर दिया, कितना बचा 24, 24 किसने किया होगा, दोनों ने। अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम। काम कितना करना है 24, तब 24 उनको काम करना है, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो कितने दिन काम करेंगे, वो 8 दिन में करेंगे। कहने का मतलब दोनों ने मिल करके कितने दिन साथ साथ काम किया होगा, 8 दिन काम किया होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, सीता व गीता किसी कार्य को क्रमशः 40,60 दिनों में पूरा करती हैं। यदि कार्य समाप्त होने से 10 दिन पूर्व सीता कार्य छोड़ दे तो दोनों ने साथ साथ कितने दिन कार्य किया होगा। वही सेम क्वेश्चन है, दोबारा देखेंगे, ध्यान से देखना भाई सभी को। ठीक है, चलो। सीता और गीता, एक कौन है, सीता ने कितने दिन में कार्य को कर सकती है, 40 दिन में, और गीता उसी कार्य को कितने दिन में कर सकती है, 60 दिन में। एलसीएम लेना है, कितना आएगा 120, कितना एलसीएम आएगा, यानी कि उन दोनों को कितना काम करना है, टोटल वर्क कितना है 120, कितनी बार जाएगा 3 बार, कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक है भाई, ये क्या है, दोबारा से समझो क्या है, 1 दिन का काम। कितने दिन का काम है ये, इसका 1 दिन का काम। कहने का मतलब सीता 1 दिन अगर काम करेगी तो कितना काम कर देगी, 3 काम, तभी तो 40 दिन में वो 120 काम कर पाएगी। गीता 1 दिन में कितना काम करेगी, 2 काम, तभी तो वो 60 दिन में 120 काम कर पाएगी। अब अगली लाइन में देखो, कार्य समाप्त होने से 10 दिन पूर्व सीता ने कार्य छोड़ा है। किसने छोड़ा है भाई, यानी कि जिस दिन कार्य समाप्त हुआ उससे 10 दिन पहले सीता ने काम छोड़ा, तो उस 10 दिन में गीता ने काम किया होगा अकेले ने। मैंने माना कि यहाँ से मैंने काम करना स्टार्ट किया होगा और यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, हमारा काम कंप्लीट हुआ, और इसे कार्य समाप्ति से 10 दिन पूर्व मैंने माना कि ये किसका गैप है, ये 10 दिन का गैप है, यानी कि ये 10 दिन का गैप है। कार्य समाप्त होने से 10 दिन पहले किसने काम छोड़ा है, सीता ने। तो इन 10 दिनों में किसने काम किया होगा, गीता ने। इन 10 दिनों में गीता ने काम किया होगा भाई। कार्य समाप्त हुआ उससे 10 दिन पहले सीता ने काम छोड़ा है, यानी कि इन 10 दिनों में गीता ने अकेले ने काम किया होगा। अगर गीता अकेली काम करेगी, 1 दिन में कितना काम करेगी, 2 काम, कितना काम करेगी, 2 काम। 10 दिन में गीता कितना काम कर देगी, 20 काम। यानी इस गीता ने 10 दिन के अंदर कितना काम कर दिया होगा, 20 काम। अब शेष काम को यहाँ इस टाइम में पूरा होगा शेष काम, तो किसने मिलकर के किया होगा ये काम, सीता और गीता दोनों ने मिलकर के किया होगा। 20 काम कंप्लीट कर दिया, टोटल कितना काम है 120 काम। कितना काम करना है, 100 कार्य, दोनों मिलकर के करेंगे। अगर ये दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम। कितना काम करेंगे, 5 काम। करना कितना है, 100 काम। 100 कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे इनको, 20 दिन। कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। कहने का मतलब इन दोनों ने कितने दिन काम किया होगा साथ साथ, 20 दिन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, दोबारा देख लो एक बार फिर। सीता किसी कार्य को 40 दिन में कर सकती है और गीता उसी कार्य को 60 दिन में कर सकती है। एलसीएम कितना आया 120, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। कार्य समाप्त होने से 10 दिन पहले सीता ने काम छोड़ा है। कहने का मतलब इन 10 दिनों में गीता ने काम किया होगा। गीता 1 दिन में कितना काम करती है, 2 काम। 10 दिन में कितना काम कर देगी, 20 काम। गीता ने अकेली ने कितना काम किया है, 20 काम। टोटल काम कितना 120, 20 काम यहाँ हो गया, कितना बचा 100 काम। 100 कार्य यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ होगा। दोनों मिल जाएं तो कितना काम करेगी, 3 और 2 5 कार्य, और 5 कार्य एक दिन में होगा तो 100 काम को होने में कितना टाइम लगेगा, 20 दिन। कहने का मतलब दोनों ने 20 दिनों तक साथ साथ कार्य किया होगा। डायलॉग कल हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देखिए अब, 13वां क्वेश्चन।
प्रियंका व पूजा किसी कार्य को क्रम से 9,27 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि कार्य समाप्ति से 4 दिन पूर्व पूजा ने काम छोड़ दिया हो तो बताइए पूरे कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है, देखिएगा। एक कौन है? प्रियंका और एक कौन है? पूजा। देखो, प्रियंका किसी कार्य को कितने दिन में कर रही है? 9 दिन में। और पूजा उसी कार्य को कितने दिन में कर रही है? 27 दिनों में। ठीक है भाई, वही एलसीएम लेना, कितना आएगा? 9 और 27 का एलसीएम 27, यानी कि टोटल काम कितना है हमारे पास? 27 काम है। कितना? 27 काम, 9 तिया 27 और 27 से कम 27। ये क्या आ गया इनका? एक दिन का काम। क्या आ गया भाई? एक दिन का कार्य। क्या आ गया? एक दिन का कार्य। कहने का मतलब प्रियंका एक दिन में कितना काम करेगी? 3 काम। और पूजा एक दिन में कितना काम करेगी? 27 काम। अगली लाइन, कार्य समाप्ति से 4 दिन पूर्व पूजा ने काम छोड़ा, तो उन 4 दिनों में प्रियंका ने काम किया होगा। वही लाइन थी हमारी, यहां से काम स्टार्ट किया और यहां पर कार्य पूरा हुआ, तो कार्य यहां समाप्त हुआ। समाप्ति से कितने दिन पूर्व की बात कर रहा है ये? 4 दिन पूर्व की। और इन 4 दिनों में किसने काम किया होगा? प्रियंका ने। किसने काम किया होगा? प्रियंका ने। 4 दिन पहले पूजा ने काम छोड़ दिया, इन 4 दिनों में अकेली प्रियंका ने काम किया होगा। अगर प्रियंका 4 दिन तक काम करेगी तो एक दिन में कितना काम करेगी? 3 काम। इन 4 दिनों में कितना कार्य कर दिया होगा इसने? प्रियंका ने 12 काम। कितना काम कर दिया होगा अभी? 12 काम कर दिया होगा। प्रियंका ने 12 काम कर दिया कितने दिनों में? 4 दिनों में। टोटल काम कितना करना है? 27 काम। 27 काम में से 12 काम इधर हो गया, इधर कितना काम होगा? 15 कार्य। कितना कार्य होगा? 15 कार्य। और ये 15 काम किस दोनों ने मिलकर के किया होगा? किसने? प्रियंका और पूजा ने। दोनों ने मिलकर के कितना काम किया होगा? 15 काम। अगर दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम करेंगी? 3 और 1 4 कार्य। 15 काम को करने में कितने दिन लगेंगे इनको? एक दिन में 4 काम करेंगी दोनों। टोटल काम कितना करना है? 15। कितने दिन लगेंगे? 4 तिया 12। कितने बचे? 3 नीचे 4। कितने दिन लगेंगे? यानी कि दोनों ने मिलकर के कितने दिन काम किया होगा? 3 सही 3/4 दिनों में। लेकिन पूछ क्या रहा है? टोटल काम को करने में कितने दिन लगे? दोनों ने मिलकर के कितने दिन काम किया है? यहां तो इन्होंने 3 सही 3/4 दिन तो ये लगा गया इनको। उसके बाद 4 दिन अकेले प्रियंका ने भी तो किया है भाई। दोनों ने मिलकर के तो इतने दिन काम किया है, 3 सही 3/4 दिन। और अकेले प्रियंका ने 4 दिन भी तो काम किया है, तो टोटल कितने दिन लगेंगे इनको? 7 सही 3/4 दिन, मतलब 7 चौक 28 और 3 31 सही 31/4 दिनों में इस कार्य को दोनों ने कंप्लीट कर दिया। ठीक है भाई, अब हम कल देखेंगे अगले क्वेश्चन। ठीक है।